मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, अब पिक्चरिया सड़कों पे सीन बना दिया। हार्दिक पांड्या ने चौथी बॉल पे चौथा कर दिया था इस डॉक्यूमेंट्री को। इसलिए बोलते हैं घप 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 ज्यादा नहीं बोलना चाहिए है, क्योंकि भारतीय टीम जब आएगी घप घप करके चली जाएगी। आप आए हो, आपने वो छोटी सी क्रॉस मार दी और कैच करा के वापस आ गए। और इंटरेस्टिंगली पंड्या ने उनको आउट किया था। पंड्या उनको मुस्कुराते हुए बड़े तंजिया तरीके से उन्होंने उनको सी ऑफ किया कि व्हाट वर यू थिंकिंग। इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उससे कोई बॉल अंदर लेके नहीं है, वो आउट स्विंग ही करता रहा है, उस पर उसने चांस लिया, आउट हुआ। टेक्निक बिल्कुल गलत। हार्दिक पांड्या ने पहला ओवर करवाया था ना, तो साहिबजादा फरहान को अगर जो हम लोग मैच देखते हुए दिखाया, उन्होंने पिच मैप दिखाया कि कहाँ पे बॉल को पिच कराया उन्होंने हार्दिक पांड्या, वो था वही 6 से 8 मीटर वाली जगह पे सारे वही बॉल किए, आपने शॉट बीच में से खींच दिया। मतलब वो अगर देखा जाए तो 5वें 6ठे स्टंप पे वो बॉल था और कवर में आपने 2-3 बॉलें खेली हैं, तो यार उसी तरफ कर लो, उसी तरफ खेल लो। स्किल और अवेयरनेस कब है ना, कभी शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लूंगा, सीधा इसको ये बोलूंगा। इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए। मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रेटेजी है। मुझे तो ऐसे लग रहा था इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस्ड थी ये पाकिस्तान की बैटिंग नहीं। सिस्टम बहुत खराब है, बड़ी तकलीफ है, सब बड़े परेशान हैं और ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स आपको इस स्टेज पे नजर आते हैं जब इतने वन साइडेड मुकाबले होते हैं। बट फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। आज हमें एम्बैरेस किया, उन्होंने रिंकू सिंह से भी बॉलिंग कराई है। उन्होंने ये कहा हम भी 8 बॉलर तू भी करा दे, मैच भी ना आते हैं ना। छोटा सा इतना बड़ा छक्का मारा। वही है ना कि बयानबाजी से बाहर निकले और क्रिकेट पर फोकस करें। बात तो वहीं आ जाती है ना। इतनी बकवास करते वो उस्मान तारिक जिससे आया जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ, वो आके कह रहा था कि मैं सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को जिता दूंगा, ये और वो फलाना। मतलब कहां से बच्चों की तरह हराया इंडिया ने हमें। लोगों को तो ये पता ही नहीं है ना, 61 रन से हार गए बच्चों की तरह। तिलक वर्मा ने, रिंकू सिंह ने बॉलिंग करी है यार। पाकिस्तान की बैट्समैनों के लिए शर्म की बात है। इंसल्ट फील हो रही थी। सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए, अब आपसे प्रेशर खाना ही छोड़ गए। वो आते हैं, उनको पता है कि इन्होंने करना क्या है, वो प्लान पूरा होमवर्क करके आते हैं और ठक 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 वो पड़ी रेत की दीवार के साथ उड़ाते हुए चले जाते हैं आपको। यार वो ऐसा नहीं था यार पाकिस्तान कभी भी जो आप लोगों ने बना दिया। इस तरह की परफॉर्मेंस कभी भी नहीं थी। भारत की जो टैलेंट है वो उसका मुकाबला है नहीं, अभी पाकिस्तान के साथ बनता नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपनी आउट ऑफ द फील्ड जो चीजें थी, इस दफा वो कार्ड्स अपने खेले, सारी चीजें। अब सारा मसला आना था ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना था। अगर ये मैच पाकिस्तान जीत भी जाता ना, तो फिर भी पाकिस्तान की और भारत की साइड का कोई मुकाबला होना नहीं था। यही रियलिटी है। अभी इस मैच से पहले भी 3 मैच ऊपर नीचे आपको हराए उन्होंने, जिसमें आपके जो थे प्लेयर्स को मौके मिलते रहे। गंदा खेला भारत वहां, फिर भी वो जीत गया। लेकिन कल के मैच में तो यार जो आप लोगों ने चीजें की हैं, आपने अभिषेक शर्मा, हमने बोला था 0 करेगा, वो तो ठीक हो गया, लेकिन हमने साथ ये भी बोला था कि ईशान किशन को देख लेना। वो आमिर बैठ के बोल रहा था कि यार वो डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। कितने कीपर्स हैं यार, संजू सैमसन की जगह जो है ना वो फिट हुआ है, और आप देख लें मार के उसने जो है ना किधर कोट बना दिया आपकी। आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग कहाँ करनी। नंबर 1 टीम तो है इंडिया, सही है, हमारा उनसे कोई मुकाबला भी नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम अहमक लोग हैं, हम जाहिल लोग, भी कोई शक नहीं है। नहीं, मैं आज थोड़ा माफी के साथ जितने हमारे देखने वाले हैं, अगर बदतमीजी वाले वर्ड निकल जाएं तो माफ कर देना भाई। जिन जाहिलों को ये नहीं पता कि इस जगह पे 3 मैच हुए, तीनों पहले बारी लेने वाले जीते हैं। जिम्बाब्वे वाला मैच इनके सामने, उसी पिच पे मैच हो रहा है और टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं, और क्या कहते हैं हमारा स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो अबे जो अच्छी चीज है वो बाद में करो ना उल्लू। किसने बोला पहले बॉलिंग करो? इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसी भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने
सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सबने बाहर, उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन, स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उसे कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है, उसमें उसने चांस लिया, आउट हुआ, टेक्निक बिल्कुल गलत। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक, आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने, बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जीतेगा। हाँ, ये था कि बाबर रन करेगा, लेकिन क्योंकि वो रन भी नहीं कर पा रहा, वो होता है ना कि चलो अपने लिए 30, 40, 50, 60 कर लिए, वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी वहां पे भी गलत शॉट मार के आउट हो गया। जबकि सिचुएशन बाबर के लिए बहुत जबरदस्त थी कि टीम को लेके चलता, एक टेलर मेड सिचुएशन थी, आप स्ट्राइक रेट को छोड़ देते पीछे। आप खड़े होंगे तो रन होंगे ना। अगर आप 6 की बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, हाँ जी, क्या प्लान होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि 6 ओवर में चलो यार 40 से 45 रन करो, लेकिन विकेट ना गिरने दो, 6 ओवर के बाद देखेंगे गेम को किस तरफ लेके जाना है। कुछ साथ थोड़ा सा भी कर लेना, हम अपने आप से बाहर हो जाते हैं, हम अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। शायद ज्यादा नहीं, मैं इसको हरामजादा फरहान बोलूंगा, यकीन कर लो, मैं सीधा इसको ये बोलूंगा, इसने जब एशिया कप में बुमराह को छक्के मारे, भाईजान पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई, रियल हीरो के नाम पे जी डॉक्यूमेंट्री बन गई है। कहता है जब मुझे पता चला कि बुमराह को छक्के नहीं लगे, ये वही बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। फिर हार्दिक पांड्या ने तुझे बताया ना ये कैसे हो सकता है। बेटा, हार्दिक पांड्या आउट करके तेरी तरफ चलता आ रहा था और तेरी फट रही थी अंदर से, तेरी अंदर से भाईजान तेरे छट्टे टाट हो रहे थे कि मेरी तरफ ये पांड्या चलता आ रहा है, कहीं मेरे मुंह में मुक्का ना मार दे, और उसने मार देना था। क्या आपकी इतनी जिंदगी में अचीवमेंट्स ये है? लूजर बन के ये अचीवमेंट समझते हो? पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल हारा था ना, तेरी 50 कौन सी जो है वो मैच विनिंग 50s बनी थी। अच्छा, एक तो लूजर हो, ऊपर से खुद को समझते हो कि हम विनर भी हैं, लूज करके अचीवमेंट बना देते हैं उसको। अच्छा, फिर ईशान किशन ने जो प्रीमियम 3 बॉलर को मारा है, अब वो तो फिर डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, वो तो पक्की वाली डॉक्यूमेंट्री बनाएगा कि जब मुझे पता चला कि वो ये तो प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है। अब वो ये ईशान किशन जाके ये बोले कि जब मुझे पता चला कि ये प्रीमियम 3 बॉलर है, तो मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, इसकी ठुकाई करके इसका T20 कैरियर खत्म ना कर दूं। पाकिस्तान में टैलेंट है नहीं है, इस पे हम पहले आते हैं, क्योंकि मैं बहुत सुनता हूं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, हमें दिखता नहीं है। बासित भाई कहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर कोई मैच देख भी रहा हूँ ना टीवी पे, और कोई खेल रहा हो, तो या तो मैं आपको फोन करता हूँ इसके बारे में, या कामी से पूछता हूँ, कामी लड़का कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह आंखें हमें बता देती हैं। इसी टेबल पे मैंने